Yes, Betty, as you can see, this is the video for grade 6th and this is page number 229 in your BBC and the topic is verbs. Okay, so verbs आज हम discuss करेंगे verbs होते क्या हैं. ठीक है, verbs वैसे होते क्या हैं बेटे. Verbs are the words that tell us about an action, occurrence और state. कोई action को, occurrence को और state को हम verb कह देते हैं. They form the main part of a predicate of a sentence. Okay, so now let's do all things in detail. Turn the paper, page number 230 in your books, verb and verb types. So let us start. What are verbs? Verbs होती क्या है बेटे. आपको अभी मैंने बताया कि वो action होती है या फिर state होता है. ठीक है, verb. Every sentence has a verb which is used according to the topic or subject it describes. हर सेंटेंस के अंदर एक वर्ब होता है जो उसके टॉपिक या सब्जेक्ट के बारे में उसको डिस्क्राइब करता है. ठीक है, अब इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास वर्ब्स आर द ओनली काइंड ऑफ वर्ड्स दैट चेंज टू शो पास्ट और प्रेजेंट टेंस. मतलब वर्ब्स के कारण ही हम पास्ट और प्रेजेंट को शो कर सकते हैं. With certain words, auxiliary verbs or markers, example, tense markers, they also describe the future time. Means हमारे पास verbs के साथ only we can tell about that what time we are talking about. देखिए बेटे, verbs होती क्या है. सिंगल verb भी होती है, जैसे कि one word भी कहते हैं, जैसे हम जैसे कि मिराज swims well. मिराज swims well. अब यहाँ पे क्या एक्शन हुआ है? स्विमिंग हुई है. सब्जेक्ट कौन है? मिराज. मिराज ने स्विमिंग करी, स्विम्स वेल, ये एडवर्ब है. तो यहाँ पे स्विम्स क्या हुआ? वर्ब. तो एक वर्ड है तो सिंगल वर्ब, राइट. तो उन्होंने कहा है जो वर्ब होती है हमारे पास एक वर्ड से ज्यादा भी हो सकती है. जैसे कि यहाँ पे देखिए, मिराज इज स्विमिंग वेल. यहाँ पे इज भी वर्ब है, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, और ये स्विमिंग मेन वर्ब है. ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे दो वर्ड्स की है वर्ब. और इसमें आप देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, मिराज हैज बीन स्विमिंग वेल. हैज बीन स्विमिंग 3 वर्ड्स की जो वर्ब है. ठीक है, सो इट इज ऑल, यू हैव रेड अबाउट द टेंसेस पार्ट, तो इट इज ऑल रिलेटेड टू दैट. अब वर्ब फ्रेज क्या होता है? वर्ब फ्रेज क्या होता है? वर्ब फ्रेज क्या होता है बेटे? इन अ सेंटेंस अ वर्ब फ्रेज डिस्क्राइब्स व्हाट द सब्जेक्ट डज, डिड, हैज डन और विल डू. कि सब्जेक्ट ने क्या किया है, कर चुका है, करेगा, या अब तक क्या कंप्लीट हो चुका है सब्जेक्ट के द्वारा. तो वर्ब फ्रेज वो होती है. ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं? फ्रेजल वर्ब्स होती हैं बेटे, जैसे कि अगर हम बात करें, लुक और आफ्टर अलग अलग मीनिंग है इन वर्ड्स का. इन दो वर्ब्स का अलग अलग मीनिंग है. ठीक है, लेकिन अगर हम इनको ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो क्या होगा? बट सम वर्ब्स टेक अदर वर्ड्स आफ्टर देम. ठीक है, कुछ वर्ब्स अपने बाद कुछ दूसरे वर्ड्स ले लेती हैं, उन्हें हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं. जैसे कि यहाँ पे लुक एक वर्ब है और उसके साथ हमने कोई और वर्ड ले लिया, जैसे कि आफ्टर. अगर हम डिक्शनरी में देखें, इन दोनों का मतलब डिफरेंट होता है. लुक का भी मतलब डिफरेंट होता है, आफ्टर का भी. लेकिन अगर इनको हम एज अ वर्ब, ये जो लुक है एक वर्ब है, इसके बाद हमने कोई वर्ड ले लिया, इसको हम इकट्ठे यूज करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज इट टुगेदर, तो क्या होगा? वो एक फ्रेजल वर्ब बन जाएगी. ठीक है, जैसे कि जिसका मीनिंग क्या होगा? लुक आफ्टर. लुक आफ्टर का मतलब क्या होगा? टू केयर ऑफ समबडी और समथिंग. ठीक है, किसकी केयर करना. सो बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, तो यू कैन फाइंड देम इन एनी गुड बुक और डिक्शनरी. नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारे पास? लेक्सिकल वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स. लेक्सिकल वर्ब्स क्या होती हैं और ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं? डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द बिग नेम्स. लेक्सिकल वर्ब्स होती हैं बेटे मेनली क्या होगी हमारी? मेन वर्ब, जिसे हम एक्शन वर्ब कहते हैं, और लिंकिंग वर्ब. ये दोनों की दोनों लेक्सिकल वर्ब्स में आती हैं. ठीक है बेटे, एक्शन वर्ब्स आपको पता है, मेन वर्ब जैसे कि ईट, ड्रिंक, पुश, फॉल. ठीक है ना, और जो मतलब आपकी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी बताएंगी. ठीक है बेटे, कोई काम होने का बताएंगे, जैसे ईटिंग, ड्रिंकिंग, पुश, फॉल. अगर माइंड एक्टिविटी से रिलेटेड है तो फील, थिंक, राइट. अब लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं बेटे? वो सारी हेल्पिंग वर्ब्स. लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं? वो सारी हेल्पिंग वर्ब्स जो कि एक सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती हैं. ठीक है, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती हैं. यू कैन सी विच इज ऑफन एन एडजेक्टिव और अ नाउन. ठीक है,
समटाइम्स द कॉम्प्लीमेंट कैन ऑल्सो बी अ प्रेपोजिशन, फ्रेज और एन एडवर्ब। तो एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको लिंकिंग वर्ब का, तो आपको ज्यादा समझ आएगा। देखिए, लाइक रोजेज आर रेड, रोजेज आर रेड। अब इसमें क्या है, ये क्या है, रोजेज सब्जेक्ट है, आर क्या है, ये लिंकिंग वर्ब है, और रेड क्या है, रेड क्या है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे ये जो आर है वो लिंक कर रहा है, क्यों? देखिए बेटा, हमेशा याद रखना, लिंकिंग वर्ब को ढूंढने के लिए लिंकिंग वर्ब अकेली होती है, उसमें मेन वर्ब नहीं होती। ठीक है, उसमें मेन वर्ब नहीं होती, मतलब एक्शन वर्ब नहीं होगी। ठीक है, और वो हमेशा सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट के साथ ज्वाइन करेगी। अब जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, वो एडवर्ब भी हो सकता है, वो नाउन भी हो सकता है ना, वो फ्रेजल वर्ब भी हो सकती है। ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि माई फादर इज अ डॉक्टर। अब यहाँ पे सिर्फ इज है लिंकिंग वर्ब, जो माई फादर को डॉक्टर के साथ जोड़ रही है। ठीक है, सिमिलरली अदर एग्जाम्पल्स आर गिवन, यू कैन रीड देम ऑन योर ओन। ओके, और कौन कौन सी लिंकिंग वर्ब्स बताई गई हैं आपके पास? लिंकिंग वर्ब्स ये भी होती हैं, जैसे कि अपीयर, बिकम, फील, गेट, गो, ग्रो, कीप, लुक, ये सब भी क्या होती है, लिंकिंग वर्ब्स होती हैं बेटे, जो कि सब्जेक्ट को लिंक करती हैं कॉम्प्लीमेंट के साथ। अभी ऑक्सिलरी वर्ब्स देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती है बेटे? दीज आर दी हेल्पिंग वर्ब्स, दीज आर दी हेल्पिंग वर्ब्स। अब आप कहेंगे लिंकिंग वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब होती है और ऑक्सिलरी वर्ब्स भी, देयर इज अ डिफरेंस बेटे। लेट्स सी व्हाट इज अ डिफरेंस। अब ऑक्सिलरी का वैसे का मतलब होता है एक्स्ट्रा या डिफरेंट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब है कि जो आपको, इट इज अ वर्ब दैट एड समथिंग टू द लेक्सिकल वर्ब एंड मेक इट डिफरेंट इन मीनिंग, टेंस और एस्पेक्ट। मतलब ये हेल्पिंग वर्ब तो है, लेकिन ये मेन वर्ब को असिस्ट करेगी। मतलब ऑक्सिलरी वर्ब वही होगी जहां पे पहले हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब भी होगी, देन ओनली इट इज टू बी कॉल्ड एज ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। वो कौन कौन सी होती हैं बेटे? एक तो मोडाल वाली, मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, एक नॉन मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। मोडाल वाली कौन सी होती है? जिसे हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड। ठीक है, ये अक्सर क्या है, मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। और नॉन मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी होती है बेटे? बी की सारी फॉर्म, जैसे कि बी की कौन कौन सी फॉर्म है? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग। ठीक है, हैव की कौन सी है? हैज, हैव, हैड, और डू की कौन सी है? डू, डज, डिड। एक तो ये पार्ट आ गया। और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स बी की, और प्रेजेंट पार्टिसिपल्स भी, जैसे कि जो आईएनजी के फॉर्म में हो, जो कि कंटिन्यूटी एक एक्शन की बता रहा हो, जैसे कि बर्ड्स आर चर्पिंग, तो ये भी क्या होगी? नॉन मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है बेटे, अब आपको पता है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स हैव आर यूज्ड विद पास्ट पार्टिसिपल। दिस इज अ टेंस वे टॉकिंग अबाउट टू एक्सप्रेस द कंप्लीटेड एक्शन। जॉन हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। ओके बेटे, और इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है बेटे कि वर्ब्स जो हैं बी, हैव और डू लेक्सिकल भी है और वो ऑक्सिलरी वर्ब्स भी हैं। दिस इज ऑल अबाउट टेंस। यू कैन नोटिस द ट्रेन इज लेट, यहाँ पे इज क्या है? लेक्सिकल है, मीन्स हेल्पिंग वर्ब है। विदाउट अ लेक्सिकल वर्ब वो क्या होती है? सिर्फ वो इंडिपेंडेंट होती है, वो एक लिंक करती है सब्जेक्ट को एडवर्ब के साथ, कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब ऑक्सिलरी क्या होती है? वो वैसी हेल्पिंग वर्ब होती है जहाँ पे मेन वर्ब भी है, जैसे कि यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है इज, लेकिन यहाँ पे ये मेन वर्ब भी है। अंडरस्टैंड? तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। थैंक यू सो मच।